उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले महिलाओं को 50,000 का प्रलोभन। योगी सरकार की बड़ी योजना पर मंथन। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी और इसी बीच महिला वोटर्स को लेकर एक ऐसी संभावित योजना की चर्चा सामने आई है जिसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। क्या यूपी की महिलाओं को 50,000 तक की आर्थिक मदद मिल सकती है? क्या चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 20,000 की पहली किस्त भी भेजी जा सकती है? और अगर चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनती है तो क्या 10-10 हज़ार की 3 और किस्तें देने जाएं? अगर ये योजना वास्तव में लागू होती है तो इसका असर सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, अभी इसे लागू हो चुकी सरकारी योजना ना मानी जाए। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये योजना फिलहाल विचार मंथन और प्रस्ताव स्तर पर बताई जा रही है। अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार करने क्या जा रही है। आखिर चुनाव से पहले महिलाओं पर क्यों होता है फोकस? उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल महिला वोटर्स को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर जोर दे रहा है। चर्चा है कि योगी सरकार महिलाओं की आर्थिक सहायता, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजना पर विचार कर रही है। संभावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है, जिनमें SC, ST, BPL और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को शामिल किया जा सकता है। साथ ही आय सीमा को लेकर भी चर्चा है। हालांकि इस पर अंतिम सरकारी जानकारी का इंतजार अभी करना होगा कि वास्तव में किसके हित में लाभ होगा। 50,000 की सहायता कैसे देगी योगी सरकार? सूत्रों के हवाले जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार प्रस्तावित मॉडल की कुल 50,000 की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो सकता है। इसमें चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त और बाद में 10-10 हज़ार की 3 किस्तों का मॉडल बताया जा रहा है। यानी कुल 20,000 रुपया चुनाव से पहले, 10-10 हज़ार की 3 किस्तें चुनाव के बाद, यूं गए सरकार बनने के बाद। इससे लगता है सरकार वोट के लिए ये पैसा देने जा रही है। बिहार मॉडल से क्यों जोड़ा जा रहा है? इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा राजनीतिक संदर्भ बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम है। बिहार में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं को लेकर चुनाव से पहले काफ़ी चर्चा हुई थी। वहां महिला मतदाताओं के समर्थन को NDA की बड़ी जीत का महत्वपूर्ण कारणों में गिना गया। इसी के बाद एक सवाल उठ रहा है, क्या बिहार के मॉडल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी महिला वोटर्स के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज लाया जा सकता है? रणनीतिकारों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला वोटर अब चुनावी राजनीति का बेहद प्रभावशाली वर्ग बन चुका है। यूं कहे आधी आबादी अब नेताओं की भाग विधाता बन चुकी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के लिए अलग अलग आर्थिक सहायता और कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना और हरियाणा की महिलाओं से जुड़ी आर्थिक सहायता योजनाओं को लेकर भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलने की चर्चा होती रही है। अब यूपी में भी इसी तरह की कोई बड़ी योजना आती है तो ये 2027 के चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा बन सकती है। यानी नोट लो वोट दो। किस नज़र से देखते हैं आप खुद समझ सकते हैं। चुनाव से पहले आखिर ऐसी योजना क्यों आती है? क्या महिला वोटर बदल सकती है 2027 की तस्वीर? यही सबसे बड़ा सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को जोरदार तरीके से उठाया था।
भाजपा के सामने अब 2027 में सिर्फ अपने पुराने समीकरण को मजबूत करने की चुनौती नहीं है, बल्कि महिला वोटर्स के बीच भी अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती। यही वजह है कि अगर 50,000 की संभावित योजना वास्तव में ज़मीन पर उतरती है तो इसे केवल कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि चुनावी रणनीति के नज़रिए से भी देखा जाएगा। यूँ तो महिलाओं के लिए भाजपा बहुत काम करती है, राशन कार्ड में उससे घर की मुखिया बना देती है, रजिस्ट्री पर छूट मिलती है, स्वयं सहायता समूह भी बन सकते हैं बड़ा हथियार सरकार के लिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का नेटवर्क पहले से काम कर रहा है। महिलाओं को छोटे कारोबार, स्वरोजगार और सामूहिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर नई आर्थिक सहायता योजना को स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार से जोड़ दिया जाता है तो सरकार इसे केवल नगद सहायता के बजाय महिला आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में भी पेश कर सकती है। भाजपा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश? 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी भाजपा की चुनौती देने की तैयारी में हैं। ऐसे में हर वोट बैंक महत्वपूर्ण है, हर वोट जरूरी है। युवा वोटर, किसान, पिछड़ा वर्ग, जनजी, दलित, महिला और शहरी मतदाता, हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी, लेकिन महिला वोटर्स की भूमिका इस चुनाव में खास हो सकती है। अखिलेश यादव भी इस जंग में कूद चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी भाजपा के पाप की कमाई है जिसे उत्तर प्रदेश की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं, जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसा देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने में आनाकानी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पैसे वापस वसूले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जिस 50,000 रुपये सालाना देने की बात भाजपा सरकार कर रही है वो पैसे पिछले 10 सालों में भी दे सकती थी, पर नहीं दिया। क्यों? मुख्यमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर दिए। अखिलेश ने कहा अगर जुमले वाले 15 लाख रुपए छोड़ भी दें और भाजपा में लड़ती देखने के लिए 20,000 रुपये दे भी दें तो भी जनता का भाजपा पर बकाया निकलता तंज कसा गया कि भाजपा से अब कोई टिकट भी लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा समाजवादी सरकार में 2027 से 40,000 रुपये की शुरुआत करेंगे जिसमें हर साल बढ़ोतरी होगी। भारत को आज़ाद हुए 80 वर्ष हो गया है। 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज जो राजनीतिक दल महिलाओं की बात करते हैं, चुनाव के वक्त उनकी बात करते हैं, आधी आबादी कहते हैं, फिर उनके लिए काम क्यों नहीं होता? आज महिलाओं की भागीदारी बराबर क्यों नहीं हो रही है? विधानसभा हो, लोकसभा हो, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, सरकारी नौकरी, किसी भी स्तर पर बराबर की हिस्सेदारी महिलाओं को नहीं मिली। यही नहीं, जो मूल आवश्यकता है, जो मूल अधिकार है पुरुषों के लिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट की व्यवस्था निःशुल्क है। आज आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी महिलाएं अगर बाथरूम के लिए जाती हैं तो उन्हें शुल्क उनसे वसूला जाता है। आखिर क्यों? महिला सम्मान की बात करने वाले लोगों को यह दर्द क्यों नहीं दिखता? आखिर क्यों पार्शलिटी हो रही है? पुरुष निःशुल्क और महिलाएं सशुल्क क्यों? बड़ा सवाल है, मूल आवश्यकता है, उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग बड़े बड़े प्रवचन देंगे, लेकिन जो मूल आवश्यकता है उसकी पूर्ति क्यों नहीं करेंगे? क्या चुनाव में इसकी घोषणा नहीं हो सकती है? जबकि बहुत छोटे से खर्च की बात 5-10 रुपये पड़ते, लेकिन समस्याएं विकट होती। अब सबसे महत्वपूर्ण
क्या ये योजना जो 27 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित होगी? इन सभी सवालों का जवाब सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि यूपी की चुनावी रणनीति में महिला वोट बैंक एक बार फिर केंद्र बिंदु बन चुका है। और अगर 50,000 वाली ये योजना वास्तव में लागू होती है तो इसका असर सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं के खाते में 50,000 की सहायता देने वाली योजना यूपी चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और निष्पक्ष दस्तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मैं हूं राजू यादव, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।